एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जो कि नीट 2025 के बारे में, दैट इज़ नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न के चेंजेस के बारे में एक रिकमेंडेशन, एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सबको पता है नीट 2024 में काफ़ी पेपर लीक हुआ था, काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में केसेस हुए थे, सब कुछ चीज़ें हुई थी। उसी टाइम पे एक 7 मेंबर की एक एक्सपर्ट कम्युनिटी बनाई थी जिसमें IIT दिल्ली, IIT मद्रास, एम्स डायरेक्टर, बहुत सारे प्रोफेसर्स इन्वॉल्व थे। उन लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिए कि क्या क्या चेंजेस नीट 2025 में होने चाहिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बिकॉज ऑफ द फायर क्रैकर्स, बट आई विल ट्राई टू रिड्यूस दैट वॉइस व्हाइल एडिटिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस जो उन लोगों ने दिए हैं जो कि अभी इम्प्लीमेंट हुए नहीं हैं लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिकमेंडेशन है कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर दिया जाए। यानी कि आपको मेरी साइड पे सारी स्लाइड्स दिख ही रही होगी जिसमें लिखा भी है, आप उसे पढ़ भी सकते हो। तो फर्स्ट इज एग्ज़ाम को ऑनलाइन कर दो, ठीक है। एंड अगर जिस जगह पे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे हाइब्रिड मोड लगा दो। हाइब्रिड मोड क्या है? अभी हाइब्रिड मोड यानी कि पेपर को ऑनलाइन दिया जाएगा लेकिन आंसर्स ऑफलाइन मार्क करे जाएंगे, यानी कि OMR शीट में ही मार्क करे जाएंगे। सो दैट इज़ हाइब्रिड मोड। ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि आइदर ऑनलाइन कर दो या तो फिर हाइब्रिड मोड पे कर दो जहाँ पर ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिकमेंडेशन जो कि दिया गया। एंड नाउ द सेकंड इज मल्टी स्टेज एग्जामिनेशन कर दो। अभी वो क्या होता है, जैसे कि JEE हम लोग साल में 2 बार देते हैं, 2 अटेम्प्ट मिलते हैं आपको एक साल में JEE देने के, वैसे नीट में भी कर दो, एक से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दो, मोस्टली 2 ही होगा। साल में 2 या 3 बार नीट के एग्ज़ाम रख दो ताकि अगर कोई बच्चा आउट ऑफ एंजाइटी या फिर आउट ऑफ कन्फ्यूजन भी कोई चीज़ें बिगाड़ देता है तो उसको अपना एक पूरा साल ना बिगाड़ना पड़े एंड वो अपने एग्ज़ाम दे सके एंड काफ़ी फेयर मीन से फिर काउंसलिंग करो, ठीक है। तो दैट इज़ द सेकेंड रिकमेंडेशन जो कि रखा गया है। ये काफ़ी एक एडवांटेजेस भी है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड रिकमेंडेशन काफ़ी शॉकिंग है, दैट लिमिट द नंबर ऑफ द नीट अटेम्प्ट्स। यानी कि अटेम्प्ट नंबर्स लिमिट कर दो। अभी हमारे पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कोई बच्चा 10वीं बार, 11वीं बार, 12 अटेम्प्ट्स कितने भी उसको देना है वो अटेम्प्ट दे सकता है। तो इन लोगों का ये सजेशन है कि लिमिट द नंबर्स ऑफ द अटेम्प्ट ताकि डेडिकेटेड प्रिपरेशन इंश्योर करी जाए एंड बच्चे इस एग्जाम को काफ़ी लाइटली ना ले। सो दिस इज़ द थर्ड रिकमेंडेशन। एंड नाउ द फोर्थ इज रैशनलाइजेशन ऑफ CUET। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा नीट के रिलेटेड नहीं है। दिस इज़ अबाउट कि CUET के सब्जेक्ट्स बहुत वास्ट होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसको रैशनलाइज कर दो एंड मोस्टली क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड पे पूछो ताकि उसकी वजह से बच्चों के लिए एग्जाम थोड़ा सा ईजी हो जाए। सो ये करोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ नॉट इतना रिलेटेड टू नीट एग्जामिनेशन। अभी बात करते हैं द फिफ्थ इज कि एग्ज़ाम सेंटर्स मोस्टली गवर्नमेंट रखो और प्राइवेट मत रखो। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे आपका नीट का एग्ज़ाम होगा वो गवर्नमेंट रहेगा तो जो भी चीटिंग और पेपर लीक के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाए। लेकिन अगर प्राइवेट होगा तो पेपर लीकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर होगा इतने ज़्यादा पेपर लीकिंग के चांसेस नहीं होंगे, सारे रूल्स अच्छे से इंप्लीमेंट करे जाएंगे। तो एक ये उनका रिकमेंडेशन है। हाँ, द सिक्स्थ रिकमेंडेशन इज NTA के लिए परमानेंट स्टाफ रख दो। टेम्पररी लोगों को रखने से अच्छा परमानेंट स्टाफ होगा तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मैनेज हो पाएगी एंड ऑल्सो जो कि सारे रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट करे जाएंगे। दिस इज़ द सिक्स्थ रिकमेंडेशन। नाउ कम्स द सेवेंथ एंड द एथ रिकमेंडेशन जो कि काफ़ी रिलेटेबल है। सेवेंथ रिकमेंडेशन इज कि पेपर को ऑनलाइन ही हैंडल करा जाए, ऑफलाइन ना ही प्रोवाइड करा जाए एग्जाम सेंटर्स को। यानी कि NTA के ऑफिस से, उसकी वेबसाइट से ऑल ओवर इंडिया सारे एग्जाम सेंटर्स में ऑनलाइन पेपर भेजा जाए, क्योंकि अगर पेपर फिजिकली भेजा जाएगा तो देर आर चांसेस के पेपर लीक हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन ऑनलाइन भेजा जाएगा तो ज़्यादा सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं हम लोग, इसलिए ऑनलाइन ट्रांसमिशन करवा दो पेपर का। नाउ कम्स द एथ कि मिनिमाइज द नंबर ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन पेपर हैंडलिंग। यानी कि पेपर को बनाने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने के बीच में जितने भी लोग हैं, रिड्यूस दैट नंबर। अगर 50 लोग इन्वॉल्व हैं तो रिड्यूस दैट नंबर टू लाइक 15 टू लाइक 10 फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग, ताकि पेपर लीक के चांसेस और कम हो जाएंगे एंड और सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। सो दीज वर ऑल द रिकमेंडेशंस। अभी मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज कि कौन से रिकमेंडेशंस नीट 2025 में इंप्लीमेंट होंगे एंड कौन से नहीं। तो ऑनेस्टली काफ़ी कम टाइम बचा है नीट 2025 को लेकर, तो बहुत कम चांसेस हैं कि इनमें से कोई भी रिकमेंडेशन नीट 2025 में इंप्लीमेंट होगा। एक चीज़ हो सकती है, दैट इज़ द लास्ट वाला रिकमेंडेशन कि पेपर हैंडलिंग में जितने भी लोग इन्वॉल्व है उसमें नंबर्स मिनिमाइज कर देंगे ताकि चीटिंग कम हो जाएगी। दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन मल्टी स्टेज एग्जाम रखना, पेपर को ऑनलाइन कर देना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में करना। तो बिकॉज अगर मल्टी स्टेज एग्जाम होगा यानी कि साल में 2 बार लिया जाएगा तो फेज़ 1 की एग्जाम आप कब लेंगे, फेज़ 2 की एग्जाम ये लोग कब लेंगे, राइट। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि नीट 2025 के लिए ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी। नीट 2025 में मोस्टली नीट 2024 का ही पेपर पैटर्न फॉलो होगा, लेकिन there are चांसेस कि ये सारे रिकमेंडेशंस नीट 2026
और नीट 2027 में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल द नीट 2025 स्टूडेंट्स जो कि वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का ये रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हो या ना हो, आप लोगों को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बस एक चीज़ पे फोकस करना है, कुछ भी हो आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है। ऑनलाइन एग्जाम हो अच्छी चीज़ है, नहीं हुई तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर मार्किंग द OMR शीट। OMR शीट पे मार्किंग के लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडे। सो लेट मी नो ऐसा कौन सा रिकमेंडेशन है विच यू वांट नीट 2025 में इंप्लीमेंट हो, एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।